हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, ईरान खामेनी कंपेयर टू सफरिंग ऑफ इंडियन मुस्लिम टू गाजा रेसिडेंट। एक्चुअली जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनी, उन्हें कंपेयर कर दिया कि इंडियन मुस्लिम को गाजा के रेसिडेंट से कंपेयर कर दिया, गाजा के जो मुस्लिम से कंपेयर कर दिया और म्यांमार के मुस्लिम से कंपेयर कर दिया कि जो गाजा में हो रहा है, जो म्यांमार में हो रहा है, वो भी इंडिया में हो रहा है, जो कि बहुत बड़े। हालांकि इसका स्टेटमेंट आगे मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग मतलब कंडेम किया है। ऐसे बहुत ऐसे एक्चुअली ये ट्वीट की जो कि ट्विटर पर है, उसने आयतुल्ला खामेनी ने, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, उसने ट्वीट किया, द एनिमी ऑफ इस्लाम हैव द ऑलवेज ट्राई टू मेक अस द इनडिफरेंट विथ द रिगार्डेड विथ आवर द शेयर द आइडेंटिटी एज एन इस्लामिक उम्मा। एक्चुअली जो उन्होंने इस्लामिक उम्मा, वी कैन नॉट कंसिडर द आवर सेल्फ टू बी द मुस्लिम इफ यू आर द oblivious to the suffer that the Muslim in ensure the Myanmar, Gaza, India और any other places। उन्होंने कंपेयर किया जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने बोला कि जो भी मतलब इस्लाम के जो दुश्मन है, इस्लाम की उम्मा को, आइडेंटिटी को नहीं जान रहे हैं, उनको जहाँ भी मतलब इस्लाम के प्रति मतलब प्रताड़ित हो रहा है, मतलब उनके प्रति अत्याचार हो रहा है, अगर उनके प्रति हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमको इस्लाम कहलाने का लायक नहीं है, जो कि ये मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर बोले। हालांकि इनको ऑलरेडी इस्लाम कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि जो मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब ट्वीट किए, जो कि हालांकि ये ट्वीट 2020 का है, जो कि पहले ट्वीट करते थे इंडिया के बारे में, बहुत सारे ट्वीट करते थे कि मुस्लिम मैसेकर ऑफ ए मुस्लिम इन इंडिया, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी द कन्फर्म द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू देयर द पार्टी द स्टॉप द मैसेकर ऑफ मुस्लिम, जो कि पहले भी कमेंट कर चुके हैं, जो कि बहुत सारे कमेंट कर चुके हैं। हालांकि अभी इस साल मतलब 2020 में कमेंट, अब ये पहले उसके बाद कमेंट नहीं किए, पहले छोड़ दिए थे, अब फिर से कमेंट करना स्टार्ट हो गया है। हालांकि इंडिया ने बहुत। अब बात करते हैं जो आयतुल्ला खामेनी है, ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने जो कमेंट किया है, एक्चुअली जो ईरान में है, ईरान में लगभग 8.5 करोड़ के आसपास आबादी है, उसमें से 99.4% लोग मुसलमान हैं, उसमें से ओनली 0.6% लोग हैं जो कि अदर रिलीजियस के। हालांकि वो भी नहीं है, जो कि 0.6% लोग हैं जो कि अहमदिया मुस्लिम है, जो कि ईरान में उनको मुस्लिम कंसिडर नहीं किया जाता। उसमें ना एक मतलब ओनली 1% से भी कम मतलब वहाँ पर माइनॉरिटी है, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियन रिलीजियस है, जो कि मतलब वहाँ पर छुप के रह रहे हैं। और वो वहाँ के सुप्रीम लीडर इंडिया को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया के पास बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं। यहाँ ये नहीं है कि हर मतलब एक ही रिलीजियस के। वहाँ पर जिस कंट्री में 99.4% पॉपुलेशन मुस्लिम है, उस कंट्री के लीडर बोल रहा है कि इंडिया में जो मुस्लिम है वो सफ़र कर रहे हैं। हालांकि इसका कंडेम बहुत मतलब अभी कुछ दिन पहले, कल ही का न्यूज़ है, इंडिया और ईरान में मतलब एमओयू साइन हुआ, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहता है। उसके टूरिज्म के लिए मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ कि इंडिया के जो पब्लिक थी टूरिज्म है, ईरान जाएंगे, ईरान के टूरिज्म है जो इंडिया। हालांकि ईरान के टूरिज्म कोई उतना हाई नहीं, आने वाला भी नहीं। इंडिया के मतलब जो भी टूरिज्म जो अट्रैक्ट करना चाहता है ईरान, हालांकि ये कमेंट करने के बाद मतलब जो भी टूरिज्म उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात करते हैं जो आयतुल्ला खामेनी ने कमेंट किया है कि मतलब जो इंडिया के मुस्लिम को गाजा के मुस्लिम से कंपेयर किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से स्ट्रॉन्ग मतलब कमेंट आया, जो भी पहले ही एस जयशंकर ने बोल दिया था, अगर कोई भी कंट्री अगर इंडिया पर कमेंट कर रहा है तो कमेंट सुनने के लिए तैयार हो जाए। अ स्ट्रॉन्ग कमेंट है, द स्टेटमेंट ऑन द अनएक्सेप्टेबल कमेंट मेड बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। एक्चुअली कमेंट है, वी स्ट्रॉन्ग डिप्लोर मतलब डिप्लोर होता है ना, मतलब कंडेम, जैसे कंडेम और डिप्लोर में अंतर होता है। कंडेम मतलब होता है निंदा करना, डिप्लोर मतलब तुम्हारे साथ आंख से आंख मिला के बातें करना है, एकदम आई टू आई कांटेक्ट करेंगे, तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा होना, उसको बोलते हैं डिप्लोर। मतलब ये डिप्लोमेटिक में ऐसा वर्ड होता है, हालांकि ये वर्ड बहुत कम यूज होता है डिप्लोर मतलब। द कमेंट मेड बाय रिगार्डिंग द माइनॉरिटी इन इंडिया, जो आप इंडिया पर कमेंट किया माइनॉरिटी पर बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, दीज आर द मिस इन्फॉर्मेशन
एंड अनएक्सेप्टेबल ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है। कंट्री कमेंटिंग ऑन द माइनॉरिटी आर एडवाइस, हम आपको सलाह देते हैं कि लुक एट द देयर द ऑन, आप अपने गृहबान में झांक के देखिए बिफोर द मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशन अबाउट द अदर, अगर किसी अदर को ऑब्जर्वेशन करने से पहले आप अपने गृहबान में झांक के देखिए कि आप क्या किए हैं। आपके पास ऑलरेडी माइनॉरिटी नहीं है और आप किसी और कंट्री के माइनॉरिटी पर कमेंट कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी तानाशाही चल रहा है, आप फिर इंडिया के डेमोक्रेटिक पर कमेंट कर रहा है, जो कि बहुत मतलब कंसर्न की बात है। हालांकि इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया उसे, हालांकि ये वीडियो मैं पहले भी बनाने वाला था पर इंडिया ने अभी उसका रिप्लाई नहीं दिया था, पर इंडिया ने बहुत जल्दी रिप्लाई दिया, जो कि अच्छा बात है। अपने गृहबान में झांके ईरान, मुसलमान पर जुल्म वाले बयान पर भारत ने दिखाया आंख, मतलब बहुत अच्छा कि अब जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो अच्छा एकदम काउंटर जब मतलब रिप्लाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। जो इंडिया एक पहले सॉफ्ट पॉलिसी अपनाता था ना, वो अब हार्ड पॉलिसी अपना रहा है। हालांकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर टिप्पणी विदेश मंत्रालय ने सुनाई खरी विदेश मंत्रालय, जो कि बहुत अभी अच्छा जो एस जयशंकर के मामले चल रहा है, बहुत अच्छे मतलब खरी सुनाई, जो कि आपको 1 साल पहले की बात बता रहे हैं। ईरान में एक्चुअली महासा अमीनी थी, उन्होंने मतलब हिजाब नहीं पहना था, तो उनको मतलब सरकारी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्होंने मार के उसको मतलब मार डाला, जो कि मतलब जो वहाँ पे माइनॉरिटी है, जो मतलब वहाँ पर औरतों की जो मतलब आज़ादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कंट्री इंडिया पर कमेंट कर रहा है। पहले यार खुद अपने गिरबान में झांक के तो देख, उसके बाद इंडिया पर कमेंट करना। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये नहीं कि इंडिया डिक्टेटरशिप नहीं है, ना वहाँ पर कुछ ना ईरान में कोई इलेक्शन होता है और ना ऐसे होता है। फिर आप बोल रहे हैं कि हाँ कि इंडिया के जो मुस्लिम को गाजा से कंपेयर करें, हालांकि गाजा में जो मुस्लिम पर हो रहा है मतलब वो बात अलग है, जो म्यांमार में हो रहा है वो अलग है, पर आप इंडिया को उसमें नाम जोड़ दिए, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, जो कि अच्छा खासा उनको जवाब मिला। हालांकि कुछ दिन पहले यूएन एक्सपर्ट अर्ज टू प्रोब ऑफ ईरान जेनोसाइड, एक्चुअली क्या हुआ था कुछ 1980 में, जो कि ईरान में ईरान ने जो भी माइनॉरिटी का था ना उसको जेनोसाइड कहते हैं। हालांकि जेनोसाइड वर्ड मतलब अब लोग बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, पर जेनोसाइड का होता है नरसंहार करना, मतलब पूरा एक रिलीजियस को मतलब जो एक कम्युनिटी को बर्बाद करना, वो वहाँ पर मतलब ये यूज होता है जेनोसाइड। हालांकि हर शब्द ਨੂੰ अलग अलग आप टर्म में यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि हाँ हर समय जेनोसाइड यूज करना बहुत गलत बात, क्योंकि जेनोसाइड का होता है नरसंहार, मतलब पूरी मतलब रिलीजियस का, पूरी माइनॉरिटी का, पूरी ग्रुप का, पूरी कम्युनिटी को बर्बाद करना, वहाँ पर जेनोसाइड होता है। हालांकि ये ईरान में हुआ था ऑलरेडी, जो कि 1980 में हुआ था, जो कि यूएन भी मतलब एक्सपर्ट अर्ज भी करते हैं। अब बात करते हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी ने जो इंडिया पर कमेंट किए हैं, वही कमेंट अगर चाइना पर कर देते तो चाइना को उनको मतलब अच्छा खासा सबक सिखाता, क्योंकि चाइना पर वो नहीं करते, क्योंकि लास्ट मेजर अरेबियन जो कि चाइना में जो मॉस्क होता है, जो मस्जिद होता है, उसको तोड़ कर एकदम नॉर्मल जो रहती जो चाइना जैसा डोम है, जो चाइना जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बना दिया। हालांकि चाइना बहुत ज़्यादा मुस्लिमों पर, जो भी उइगर मुस्लिम है उस पर भी अत्याचार हुआ, उनको मतलब रिलीजियस बदल के चाइनीज वाला बनाया है। चाइना में ऐसा कोई भी रिलीजियस नहीं है कि हाँ कि जो वहाँ पर आप कमेंट नहीं किया, आप इंडिया पर कमेंट कर दिए, जो कि बहुत मतलब सेंसिटिविटी। हालांकि इंडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया, अच्छा है जवाब सुन के हुआ, क्योंकि आप चाइना में अगर कमेंट करते हो तो जानते चाइना के कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। अब कोई भी अब इंडिया के भी कमेंट करेगा तो इंडिया का भी कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अब स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ड पॉलिसी अपना रहा है। अब बात करते हैं जो मतलब चाइना में जो ह्यूमन राइट को वायलेशन हो रहा है, एक्यूज हुआ, बीजिंग ने क्लोजली डिस्ट्रॉय कर दिया था मॉस्क, एकदम मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था मॉस्क, फिर भी कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं भी, और जैसे ओआईसी के मेंबर कोई भी नहीं चू तक ले नहीं बोला, जान रहा था कि हाँ कि चाइना उसका बाप है तो बाप के सामने कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर चाइना के सामने बोलेगा तो उसको अच्छा खासा कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। ना पाकिस्तान बोला, पाकिस्तान हमेशा इंडिया के कश्मीर पर कमेंट करता, पर वो पाकिस्तान चाइना पर कभी कमेंट नहीं किया, क्योंकि जान रहा है कि चाइना उसका बाप है और उसको अच्छा से अगर उस पर कमेंट करेंगे तो उसको अच्छा से सबक सिखाएगा, मतलब कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, जो कि वो पॉलिसी अब इंडिया भी अपनाना रहा है, और आगे इसको पॉलिसी को अपनाने में हालांकि टाइम लगेगा, इंडिया भी ये पॉलिसी अपनाएगा। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री अगर किस इंडिया के बारे में अगर एक बार कमेंट कर दे तो कमेंट मतलब अगर कमेंट छोटा आदमी करे तो कोई मतलब चल पाना, मतलब वो भी नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इंडिया कमेंट नहीं कर सकता।
अगर कोई मेन ईरान के जो सुप्रीम लीडर हो कि अगर इंडिया के बारे में कमेंट करता कि जो ईरान इंडिया के मुस्लिम है वो सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत मतलब निंदनीय बात है, क्योंकि आपको इसको मतलब खुद सोचना चाहिए कि जिस कंट्री में 99.9% के आसपास में थी मुस्लिम मेजोरिटी है, वो आदमी वो मतलब वहाँ के मेन लीडर कमेंट कर रहा है इंडिया के बारे में, जो कि